हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष पर, जहां पर हम जो है एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। और अभी आपका पराक्रमी बैच चल रहा है ना, जिसमें हम अपकमिंग जो एसएससी सीएचएसएल है जो कि अगस्त में होना है, उसका हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने आपके लिए जो है यहाँ पर थ्योरी शुरुआत कर दी है ना। जियोग्राफी की थ्योरी हमने शुरुआत कर दी है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने बना दिया है। तो वो आप जो है कंप्लीट थ्योरी और कंसेप्ट के साथ वो आप पार्ट जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो जो हमारा भारत का विस्तार है वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, विथ एनिमेशन, विथ मैप। तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अब इस भारत के विस्तार से रिलेटेड हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू सेट होने वाला है। ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो भारत का विस्तार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं वो यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी लगाए हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिससे आपका कंप्लीट यहाँ पर चैप्टर हो जाएगा। यानी कि भारत का विस्तार, इससे आपका जो है क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आप बड़े ही अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, गारो खासी जयंतिया, है ना। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी। तो हम जो है यहाँ पर मेघालय मेघालय की बात करते हैं। मेघालय राज्य में देखने को मिलती है, और मेघालय जो राज्य है वो हमारा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हो जाता है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर। तो नॉर्दर्न ईस्ट जो है ये हमारी हिल्स हो जाती हैं। द राइट आंसर इज बी, हमारा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्काइनोमा की बात करें तो अर्काइनोमा ये हमारे जो है म्यांमार बर्मा देश के पश्चिमी भाग में मिलता है। और अगर अपन भारत के पुराने सबसे प्राचीनतम भाग की बात करें तो पेनिनसुलर पार्ट हो जाएगा। और अगर हम भारत के सबसे नवीनतम श्रेणी की बात करें तो वो हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार हम देखते हैं इसको मैप के जरिए। देखिए ये जो सेट हम कर रहे हैं ना, वो भी पूरा का पूरा मैप के साथ करेंगे। हम सारे क्वेश्चन विथ मैप करेंगे, जिससे आपको सारा का सारा जो है यहाँ पे कंसेप्ट के साथ और विथ मैप जो है एनिमेशन के साथ वो आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो गारो खासी जयंतियाँ ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये आपको मेघालय राज्य में देखने को मिलेंगी। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो इसका दोस्तों इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कोरोमंडल हो जाएगा। कोरोमंडल जो है वह पूर्वी तट का भाग है ना, हमने किया था ना। कोरोमंडल पूर्वी तट का भाग हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कोरोमंडल, ठीक है ना। ये हमारे ईस्ट ईस्ट का भाग है ये। बाकी अगर अपन यहाँ पे हमने ट्रिक बनाई थी ना, के के एम, है ना, ट्रिपल के एम, यानी कि कच्छ, काठियावाड़ और कोकण। कच्छ, काठियावाड़, कोकण और मालाबार, ये हमको पश्चिमी घाट देखने को मिलते हैं। सबसे दक्षिणतम भाग केप कोमोरिन हो जाता है। और नदन नदन और उत्कल प्लेन ये हमको जो है पूर्वी ईस्ट घाट देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है ना। भारत का जो समुद्री तट है वह किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी पूर्वी समुद्री तट, है ना। तो हमने अभी अभी किया थोड़ी देर पहले कि जो पूर्वी समुद्री तट है वह कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारा ये वीडियो होने वाला है, और इसमें आपका एक भी क्वेश्चन फिर एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। अभी हाल ही में जो एसएससी की एग्जाम्स हुई हैं, एमटीएस हुआ है ना, उसमें भी जो है भारत के विस्तार से लेकर के क्वेश्चन बने हैं। तो ये बिल्कुल भी आप वीडियो स्किप ना करें, अंत तक इस वीडियो को देखें, जिससे आपके सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कोकण 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 तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो जो है ये कोकण तट जो है गोवा से दमन तक ये, हाँ, विस्तृत है। ये अपने को याद रखना है ना, गोवा से दमन तक ये कोकण जो तट है आपका ये विस्तृत है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर अपन लक्षद्वीप चलें, है ना, कवारती यहाँ की राजधानी है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है ना। यहाँ पे कोरल रीफ अपने को देखने को मिलती है, कोरल ओरिजिन। कोरल रीफ फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है ना। सिलेंट्रेटा को निडेरिया के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रवाल जो है मरने लगे हैं, इनकी डेथ होने लगी है, क्योंकि समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है ना, आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी, ठीक है ना। चलिए, तो आप याद रखें, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी बताइए। और भारतीय क्षेत्र में स्थित ये जो दो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये अंडमान अंडमान में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, अंडमान में देखने को मिलेंगे। और इन दो ज्वालामुखी द्वीपों के नाम है बेरन बेरन और नारकोंडम,
ठीक है ना, ये आपको जो है याद रखना है कि बेरन और नारकोडम ये द्वीप कहाँ पर है, बंजर द्वीप के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, न्यूमूर आइसलैंड कहाँ पर है, न्यूमूर। अब देखिए जो न्यूमूर आइसलैंड है ना, वो वेनिश होता जा रहा है, वेनिश यानी कि हाइड होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है और ये धीरे धीरे जो है पानी के अंदर समाता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपका बे ऑफ बंगाल है ना। बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश के नीचे और पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा पूर्व में अगर अपन चलें तो बंगाल की खाड़ी आती है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यू मूर आइसलैंड, ठीक है ना, इसको फोकस कीजिएगा। बांग्लादेश के थोड़ा सा नीचे, और अगर अपन इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साइड में है ना। न्यू मूर आइसलैंड वेनिश होता जा रहा है। कौन सा एक द्वीप है यहाँ पर, कौन सा एक द्वीप हो जाएगा, तो हम द्वीप उसे कहते हैं, हम आइसलैंड उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना। तो चारों तरफ से पानी से घिरा है दीव, हमने देखा था ना दीव कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य के नीचे है ना। दीव आइसलैंड गुजरात राज्य के जो है नीचे है, आपको याद रखना है। दमन दीव और दादर नगर हवेली को अब संयुक्त जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं दीव है ना, विजिबल है यहाँ पर दीव, और ये छोटा सा आइसलैंड एकदम छोटा सा, और ये गुजरात राज्य के नीचे है। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कौन सा द्वीप यहाँ पर काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये अपने को फोकस करना है, इसको अच्छे से है ना, अपने को फोकस करना है। बार बार रिपीट करेंगे ना तो आपको वैसे ही चीजें याद हो जाएंगी। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर मिलेगा, है ना। तो पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी आ जाती है, पश्चिम में हम अरब सागर देखते हैं, है ना, नीचे साउथ में अपन हिंद महासागर देखते हैं। तो लक्षद्वीप समूह हमें अरब सागर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। हिंद महासागर जो है ऐसा महासागर है, एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर जिस सागर का नाम रखा गया है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो वो हमारा हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद हिंद महासागर जो है नाम रखा गया है। दीव कहाँ पर है, हमने अभी अभी देखा था दीव, कि दीव एक आइसलैंड है और ये गुजरात के नीचे है ना, गुजरात के नीचे एक आइसलैंड है दीव, और ये हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आपकी नर्मदा ताप्ती माही ये सब नदियाँ आकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं, है ना। तो ये वाला जो एरिया है ये खंबात की खाड़ी हो जाता है ना। तो ये अपने को जो है याद रखना है, द राइट आंसर इज है ना खंबात की खाड़ी। ठीक है, इसको आप फोकस करेंगे। हमने सारी खाड़ियाँ भी आपको याद कराई है, गल्फ है ना, बे, हमने सारी की सारी खाड़ियाँ भी हमने याद की है। ठीक है ना। उसके बाद ये आपकी कच्छ की खाड़ी हो जाएगी, ये आपका कच्छ का रण हो जाएगा, है ना। ये आपकी खंबात की खाड़ी हो जाएगी, खंबात। ठीक है ना। नीचे अपनी ये मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, भारत और श्रीलंका के यहाँ पर मन्नार, मन्नार है ना, गल्फ ऑफ मन्नार। बंगाल की खाड़ी अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी बांग्लादेश के नीचे। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार इज द राइट आंसर। तो दीव कहाँ पर स्थित है, दीव जो है आपका एक आइसलैंड है गुजरात के नीचे, ये जो है गल्फ ऑफ खंबात में स्थित है। ठीक है ना। सागर पूछे तो अरब सागर के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, देखो भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्वीप स्थित है, भारत और है ना श्रीलंका के मध्य एक द्वीप स्थित है ना। ये द्वीप कौन सा है, यहीं पर भगवान श्री राम ने जो है यहाँ पर शिवलिंग बनाया था और उसकी पूजा की थी, है ना। तो रामेश्वरम, है ना, रामेश्वरम। तो पम्बन चैनल अपन ने याद किया था ना, पम्बन चैनल, पम्बन चैनल भारत और श्रीलंका के मध्य जो एक आइसलैंड है रामेश्वरम, तो भारत और रामेश्वरम के बीच में हमको यहाँ पर पम्बन है ना चैनल देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका रामेश्वरम आइसलैंड, देख पा रहे हैं आप, है ना। फिर यहाँ से जो है राम सेतु बनाया था। ठीक है ना। चलिए, लक्ष्य द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, लक्षद्वीप जो हमारा लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी है, और उसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 यहाँ पर कुल द्वीपों की, कुल आइसलैंड्स की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है, तो थार मरुभूमि हमें यहाँ पर, थार का रेगिस्तान हमें राजस्थान में देखने को मिलता है ना। राजस्थान में ही अपने को अरावली पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, पर्वत श्रेणी है, पर्वतमाला बोल सकते हैं। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है ना, गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आपको माउंट आबू भी देखने को मिलता है, माउंट आबू, है ना। और हमने एक पीपली घाट का क्वेश्चन किया था, पीपली घाट,
पीपली घाट, पीपली घाट जो दर्रा है ना, पासेज अपन ने याद की है, वो भी आपका राजस्थान में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है, अब ये गंगोत्री से ऐसा लगता है कि यहाँ से गंगा नदी का उद्गम है, लेकिन जो है ये वो नहीं है। आप अपन चलेंगे दक्षिण यानी कि साउथ पोल पे हम चलेंगे। साउथ पोल में हम चलेंगे और हम देखेंगे कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, है ना, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन अंटार्कटिका, है ना, साउथ पोल पे, तो ये जो है इसी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है ना। तो फर्स्ट इंडियन रिसर्च बेस इन अंटार्कटिका, है ना, दक्षिण गंगोत्री, आप देख पा रहे हैं साउथ पोल पे ये उपस्थित है। ठीक है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में जो व्हाइट वाटर है ना, व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है। ये आपका कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा? ये सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है ना, सियाचिन, सियाचिन ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है ना, हमने देखा था ना डिस्प्यूटेड, ये लेह लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो अपन यहाँ पे लगाएंगे भारत और पाकिस्तान। आप देख पा रहे हैं ना सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, इसको जो है यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है। इसका आधा मतलब पाकिस्तान जो है वह कहता है कि ये भाग हमारा है, इंडिया कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट हमारा है। और ये जो अक्साई चीन आप देख रहे हैं, अक्साई चीन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अक्साई चीन किन दो देशों के बीच में विवाद है ना, तो इसने चीन ने कब्जा किया हुआ है यहाँ पर, और जो है ये भारत का ही हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो अक्साई चीन भारत और चीन के मध्य जो है विवाद है, और सियाचिन ग्लेशियर ये पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। हैदराबाद, हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो क्या है? तो हैदराबाद, है ना, हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है सिकंदराबाद हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती हो जाती है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाती है ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है। कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? कोच्चि, कोच्चि, है ना, तो कोच्चि का जो जुड़वा नगर है वो एर्नाकुलम है ना, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम जो है ये ट्विन सिटी है, ये अपने को जो है याद रखना है ना। सिकंदराबाद और हैदराबाद, इधर से कोच्चि और एर्नाकुलम। ठीक है, ये जो है अपने को फोकस करना है, अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, आप चीज़ों को रिपीट करेंगे ना तो वैसे ही आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, ये हमने अभी भी देखा था ना कि चीन पर अधिकार किसने किया हुआ है ना, जो कि भारत और चाइना के बीच में विवाद है। तो अभी अभी अपन ने देखा था अक्साई चीन, अक्साई चीन इज द राइट आंसर। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर अगर पूछे तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है विवाद वाली जगह है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक बार फिर से हम देखते हैं अक्साई चीन, है ना, ये रहा अक्साई चीन आपका, ये जो येलो कलर में जो दिखाया गया है ना यहाँ पर, और चाइना ने इस पर जो है अधिकार किया हुआ है, लेकिन ये भारत का अभिन्न हिस्सा है ना, तो भारत और चाइना के बीच में विवाद है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, शीत मरुस्थल लिखा हुआ है, कोल्ड डेजर्ट लिखा हुआ है ना, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। कभी राजस्थान आ जाए तो आप राजस्थान ना लगा दें, है ना, राजस्थान को शीत मरुस्थल नहीं कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट नहीं कहा जाता है। हम जो एक हमारी यूनियन टेरिटरी है ना, लद्दाख, लद्दाख को ही हम यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे लद्दाख की बात करें तो जम्मू कश्मीर से जो है लेह लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 है ना को अलग करके एक नई यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये कोल्ड डेजर्ट है। हमने हर क्वेश्चन में जो है डायग्राम ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, है ना, और अच्छे से आपको यहीं पे याद हो जाए। भारत का लगभग लगभग एरिया कितना है ये भी कई बार पूछा जाता है, और हमने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये भी हमने जो है किया था। तो अगर आपने जो है थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो थ्योरी वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि थ्योरी करने के बाद ही हम यहाँ पर एमसीक्यू लगाना है। थ्योरी करने के बाद ही हम जो है जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपका जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहीं से देखने को मिलेंगे। 32 87 263 ये नंबर अच्छे से याद कर लेना है, 32 87 263। और अगर अपन बात करें कुल एरिया के रूप में कि भारत का कुल एरिया में कितना प्रतिशत है, तो 2.43% है ना, 2.43% भारत का जो है टोटल एरिया हो जाता है। ठीक है,
चलिए, भारत का क्षेत्रफल 32 87 263 है। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, वॉइस आ रही है नहीं, तो यहाँ पर वॉइस एकदम ठीक आ रही है ना। चलिए आगे चलेंगे। ये टोटल एरिया का जो है 2.43% है, ये भी अपने को याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, है ना। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हुआ करते थे, सारा का सारा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ था। इसको पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया, है ना, याद है ना आपको। फिर जो है तैतीस सागर में भूसन्नति हुई और ये दो भागों में टूट गया। ऊपर हम इसको लोरेशिया के नाम से भी जानते हैं, लोरेशिया, और लोरेशिया के साथ साथ इसको अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना, लोरेशिया अंगारा लैंड। नीचे वाला जो है वो गोंडवाना वाला पार्ट था, गोंडवाना, है ना, गोंडवाना। और भारत जो है गोंडवाना का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। और भारत जो है जम्बू द्वीप, आपको जम्बू द्वीप भी याद रखना है ना, जम्बू द्वीप वाला एरिया था, ठीक है ना, इसको आप याद रखें। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 225 मिलियन ईयर एगो, है ना, ये जो है हमारा जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट थे, है ना, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं, सातों के सातों महाद्वीप जुड़े हुए थे, पेंजिया उसको कहा जाता था, है ना। फिर जो है 200 मिलियन ईयर एगो इसमें जो है हमें दो भागों में यहाँ पर देखने को मिलता है, जब तैतीस सागर में भूसन्नति हुई, ऊपर लोरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड। आप ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, गोंडवाना लैंड, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमने रेड रेड किया है ना, यही हमारा इंडिया है ना, यही हमारा क्या है, भारत है। ये जो हमने रेडिश किया है, ये जो है यहाँ से जुड़ गया था ऊपर जाकर, है ना, लोरेशिया अंगारा लैंड में जो है ये जुड़ गया था। फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक नए पर्वतमाला की जो है एक नई पर्वतमाला बनती है, ठीक है ना। तो ये रहा अपना, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये अपना इंडिया है। ये ऐसा फ्लोट करता हुआ ऊपर गया और ये लोरेशिया से जाकर मिल गया, ठीक है ना। चलिए 20 करोड़ साल पहले की घटना है जब तैतीस सागर में भूसन्नति हुई, ठीक है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, नीचे जो जमीन की परतें हैं वो खिसकती चली गई और भारत हमारा इस प्रकार से कर्व करता हुआ ऊपर जाकर मिल गया और एक नया पर्वत बना जहाँ पर समुद्र हुआ करता था। आज हम वहाँ पे एक विशाल हिमालय पर्वत देखते हैं, है ना। तो ये भी अपने को याद रखना है। चलिए, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है ना, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो हमने देखा था ना, कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, उसके बाद हमने देखा झारखंड, है ना, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम अपन ने देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर में अपने को उत्तर में क्या मिलेगा, मणिपुर मिलेगा। आइए इसको एक बार अपन डायग्राम से देखते हैं, है ना। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, है ना, ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए। आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा मणिपुर है, ये कर्क रेखा के ऊपर है, देख पा रहे हैं ना, कर्क रेखा के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको मणिपुर, है ना। चलिए, आई होप आपको विजिबल हो गया होगा, है ना। एक बार हम इसको रेडिश भी कर देते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारा मणिपुर, है ना, मणिपुर, ये रहा हमारा मणिपुर, और ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। तो यही हमारा आंसर है। तो मैप देखने का मतलब क्या होता है, मैप देखने का मतलब यही होता है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको जो भी राज्य हैं उन राज्यों की लोकेशन याद रहना चाहिए कि राज्य उत्तर में है या दक्षिण में है, ठीक है ना। जैसे बिहार उत्तर में है, कर्क रेखा के नीचे ओडिशा दक्षिण में हो जाएगा, है ना। यूपी कर्क रेखा के उत्तर में है, महाराष्ट्र कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब उत्तर में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, कर्क रेखा से, है ना, निकटतम दूरी पर स्थित है कौन सा। देखो, मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो है कर्क रेखा गुजरती है ना, मध्य प्रदेश के उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। अगर अपन यहाँ पे भारत को दो भागों में बांटे हैं तो हमने देखा था ना कि भारत की स्थिति ये वाली है, यहाँ पर भारत है ना। नॉर्थ ईस्ट अपन ने जो है इसकी पोजीशन बनाई थी, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसको अपन उत्तरी हेमीस्फेयर बोलते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध अपन बोलते हैं ना, साउथ हेमीस्फेयर, नॉर्थ हेमीस्फेयर। तो अपन नॉर्थ हेमीस्फेयर में आते हैं, बात सही है। भारत की आकृति कैसी है, क्वाड्रेंगुलर है ना।
भारत की आकृति कैसी है, क्वाड्रेंगुलर है, चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ये भी बात सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है ना। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट अपन यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है ना। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य अपन देखेंगे। हम्म देखिए जो है 29.3% भाग पर्वतीय, 27.7% भाग पठारी, या भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। तो देखिए यही जो है हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर असत्य हो जाएगा, है ना। 48% ना होकर के वो 43% है ना। ये जो है ये गलत है ना। बाकी तीनों के तीनों जो है सही हो जाएंगे, है ना। 8 4 से 37 6 हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है, एकदम सही है। तो 48% ना होकर के 43% अपने को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है ना। तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये हमारा भारत चतुष्कोणीय इसकी आकृति है ना। बाकी 8 4 से 37 6 ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 7 से 97 25 है ना, ये हमारा देशांतरी विस्तार हो जाएगा। अब ये वाला हम जो है क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये क्या कह रहा है हमसे, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर के मैदान, अब देखो उत्तर का जो मैदान है वह विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का मैदान है, ये तो बात एकदम सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल एकदम सही बात है ना। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक पाया गया है, ये बात भी सही है। लेकिन उत्तर के मैदान की जो मिट्टी है वो चरनोजम प्रकार की नहीं है ना, वह जलोढ़ मिट्टी है ना। कैसी मिट्टी है, जलोढ़। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपन जो है जलोढ़ जो है याद रखेंगे, है ना। जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, याद रहेगा। उत्तर के मैदानों में जो है मिट्टी जो पाई जा रही है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है आपके लिए, अगर आप फोकस करेंगे ना तो कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पे कौन से कथन सही हैं ये अपन देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार। देखो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है। अगर अपन यहाँ पे पृथ्वी की बात करें तो विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है, इसी को भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं अपन। तो जो है इक्वेटर से भारत की स्थिति यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट, तो हम जो है उत्तर में है ना, नॉर्थ में है। उसके बाद 8 4 से 37 6 जो है हमारा अक्षांशीय विस्तार है ना, नॉर्थ, ये भी बात एकदम सही है। 68 7 से 97 25 हमारा जो है देशांतरी विस्तार है ईस्ट में। तो सारे ही कथन यहाँ पर एकदम सही हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ये भी हमने किया था, है ना। ये भी हमने किया था कि सबसे ज़्यादा, और हमने जिला भी तो किया था, सोनभद्र। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है ना, जो सबसे ज़्यादा राज्यों से जिसकी सीमा लगती है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखें उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लग रही है, एक यूनियन टेरिटरी भी है, दिल्ली भी है उसमें। सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तराखंड की, है ना, उत्तराखंड की बात करेंगे। और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी है ना, हिमाचल प्रदेश। फिर आप यहाँ पे देखेंगे हरियाणा, है ना, हरियाणा ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं राजस्थान भी है यहाँ पर। मध्य प्रदेश आप देख पा रहे हैं 5वां, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़, है ना। आप यहाँ पे झारखंड भी देख पा रहे हैं, झारखंड, है ना, ये 6ठे नंबर पे हो जाएगा। और झारखंड, झारखंड 7वें नंबर पे हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पास में ही क्या है, बिहार, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कुल 8 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और एक यूनियन टेरिटरी है। और ये वाली जो यूनियन टेरिटरी है वो दिल्ली हो जाएगी, है ना। तो 8+1 यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी कौन सी नहीं है। तो अपन देखते हैं त्रिपुरा मिजोरम, है ना। त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स हैं, त्रिपुरा मिजोरम, ये तो जो है राज्य है हमारे भारत के। और यहाँ से जो है त्रिपुरा मिजोरम, यहाँ से जो है कर्क रेखा भी गुजरती है। लेकिन दमन दीव, है ना, लक्षद्वीप पुदुचेरी ये हमारे यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अभी वर्तमान में अगर अगर अपन देखें तो 28, ये जो है ये सारे ही ऑप्शन गलत है यहाँ पे, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास, यूनियन टेरिटरी, है ना। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये अपने को याद रखना है। न्यू मूर आइसलैंड जो कि वेनिश होता जा रहा है, हमने देखा, है ना, जो कि वेनिश होता जा रहा है, न्यू मूर आइसलैंड, ये कहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश, ये जो है बांग्लादेश के नीचे,
है ना, और जो हमारा भारत का वेस्ट बंगाल है उसके पूर्व में है। तो ये जो है कहाँ पर होने वाला है, किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो भारत और बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। देखो जमीन पर क्या होता है, जमीन पर सभी अपना अधिकार जो है जताते हैं। भारत कहता है कि न्यू मूर आइसलैंड हमारा है, बांग्लादेश कहता है कि न्यू मूर आइसलैंड हमारा है, ठीक है ना। इसको आप याद रखें। ये रहा आपका न्यू मूर आइसलैंड, ये रहा आपका बांग्लादेश, और ये रहा अपना इंडिया, है ना, ये रहा अपना भारत। लेकिन ये वेनिश होता जा रहा है अब, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना, ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, और लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल, और ये जो है हाइड होता जा रहा है। देखो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में, देखो हमने अभी भी जो है ये फैक्ट याद किया था ना, कि भारत का जो है क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.43% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, यानी कि अब कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है ना। यानी कि भारत में अगर जैसे पूरे विश्व में अगर 100% जनसंख्या माने, तो भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या हो जाएगी, तो आपको 17.5% यहाँ पे याद रखना है ना। और जनसंख्या के मामले में अभी हम दूसरे स्थान पर है, लेकिन जनगणना होगी तो जो है हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। अभी चाइना जो है पहले नंबर पे है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही परसेंटेज जो है एग्जाम में पूछेगा, और ये तो हाल ही में रिसेंटली एमटीएस एग्जाम में जो है पूछा गया था, है ना। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलो इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, एकदम सही बात है ना। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है ये भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। 7 पड़ोसी देश, जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है ना, 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी यहाँ पर सीमा है 106 किलोमीटर, है ना। भारत मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6200 कर लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो ये भी सही हो जाएगा अपना 6200, है ना। मुख्य भाग में अपन जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, इन दोनों को एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग करेंगे तो वो 7517 हो जाएगा, है ना, अपन ने याद किया था। तो ये भी हमारा सही है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68/7 पूर्वी देशांतर से 97/25 पूर्वी देशांतर है, जो कि बात एकदम सही है ना। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मुख्य स्थलखंड लिखा हुआ है। मुख्य स्थलखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6/4 से ना होकर के 8/4 से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, ये होता है। तो मुख्य भाग लिखा हुआ है ना, मेनलैंड लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपने को डिनोट करना है। और अगर अपन अंडमान निकोबार की बात करें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। मुख्य अगर मेनलैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है ना। देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन, हमने देखा था ना, पिगमेलियन पॉइंट ला ही चिंग पिगमेलियन पॉइंट ला ही चिंग, और पार्सन पॉइंट, ठीक है ना, पार्सन पॉइंट ला ही चिंग, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ये चारों एक ही हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है ना। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई इंक्लूडिंग अपन ने देखा था ना, जिसमें अपन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं, है ना, तो वो 7517 हो जाता है। भारत का दक्षिणतम यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है वो 6/4 उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है ना। ये आपको निकोबार में देखने को मिलेगा। निकोबार नीचे हो जाता है, अंडमान ऊपर हो जाता है ना। लेकिन पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में ना होकर के ये तो भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, श्रीलंका, ठीक है। तो सी जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, और सी ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जगह अपने को श्रीलंका वहां पर ऐड कर देना है, ठीक है ना। चलिए कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड जो इंडियन टाइमलाइन है आईएसटी, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, एक अपन जीएमटी पढ़ते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, ये आपके 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड से शुरू होती है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ये अपने को 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट अपन बोल सकते हैं, यहाँ से शुरू होती है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, ये भी अपन ने याद किया था, ठीक है ना। चलिए
तो 82.5 अपन जो है यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो है जियोग्राफी हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो कंप्लीट आपका यहाँ पर जो है भारत का विस्तार, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अपन ने देखा था ना, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ये भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। वहीं पे अगर अपन कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा है ना, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है ना, ये भी अपने को याद रखना है। भारत उपस्थित है, कहाँ पर उपस्थित है, भारत उपस्थित है। देखिए आप इसमें क्या लगाना चाहेंगे, है ना, क्योंकि इल्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में और भ्रम पैदा हो रहा है क्योंकि सारे ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये है दक्षिण, ये है उत्तर, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, है ना, यहाँ पे उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण, ठीक है ना, इसका जो है डिफरेंस जा रहा है ना। बाकी इधर पूर्व जो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, समझ पा रहे हैं आप, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना। अब जो भारत का जो विस्तार है वो 8-4 है ना, जो हमारा अक्षांशी विस्तार है वो 8-4 उत्तर से 37-6 उत्तर में है ना। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 8-4 अक्षांशी जो हमारा विस्तार है भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। अगर अपन यहाँ पे इंडिया बना लें इस प्रकार से, है ना, चतुष्कोणी हमारे भारत की आकृति है, तो ये हो जाएगा अपना, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट। और मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं अपन तो 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करें यहाँ से यहाँ पे, है ना, कीबीथू गोहरमोती से कीबीथू अगर अपन चलें तो 68 डिग्री 7 मिनट से हम यहाँ पर 97 डिग्री 25, और क्योंकि हम जो है पूर्व में चल रहे हैं, ईस्ट में चल रहे हैं, हमारा देशांतरी विस्तार ईस्ट में है, ठीक है ना, तो ये अपने को याद रखना है। भारत किस गोलार्ध में आता है ना, तो भारत जो है हमारा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में आता है, ये अपने को याद रखना है। 68 7 और 97 25 अभी अभी अपन ने देखा, 37 6 और 8 4। आप याद रखें निकोबार, निकोबार से हमारे भारत की स्थिति शुरू हो जाती है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। भारत किस गोलार्ध में आता है, तो अभी अभी अपन ने देखा उत्तर पूर्वी, है ना। भारत जो है, भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हम स्टैंड करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर अपन यहाँ पर इक्वेटर और ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, जो कि पृथ्वी को बांट रहे हैं बराबर 2 भागों में, तो इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो पोजीशन है यहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर हो जाती है, ठीक है ना। कौन सा राज्य जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई, तो मैप देखने का मतलब यही है, मैप देखने का मतलब यही है कि आपको सारे के सारे राज्य लोकेशन वाइज पूरे के पूरे याद होना चाहिए, सारे के सारे राज्य आपको लोकेशन के साथ जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो नागालैंड, नागालैंड जो है, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है ना, और मिजोरम से म्यांमार, असम और त्रिपुरा की सीमा लगती है, नागालैंड से नहीं लगती। अब इसको याद कैसे करें, देखो इधर आपका ऊपर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना। फिर हम न मा मी ऐसे याद रखते हैं ना, न मा मी, न मामी, ये लगे हुए हैं बिल्कुल, है ना। न मामी, न मामी से कैसे याद रहेगा, ये हो जाएगा नागालैंड, है ना। अब नागालैंड की सीमा जो है मणिपुर से तो लग रही है, मणिपुर से, लेकिन जो है नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लग रही, मिजोरम से नहीं लग रही, यानी कि नागालैंड और मिजोरम के बीच में क्या आ जाता है, मणिपुर आ जाता है ना। तो नागालैंड की जो सीमा है ना, वो मिजोरम से नहीं लग रही क्योंकि मणिपुर बीच में आ गया है, ऐसे इसको अपन याद रखेंगे। आप देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पर, ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका मिजोरम, है ना। तो मणिपुर बीच में आ गया है ना, और नागालैंड और मिजोरम की सीमा नहीं लग रही, ठीक है ना। बाकी जो है यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे विजिबल करेंगे, रुको थोड़ा सा हम आगे आ गए, है ना, थोड़ा सा आगे आ गए। तो जो है मिजोरम, मिजोरम की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मिजोरम से जो सीमा यहाँ पर लगने वाली है ना, मिजोरम से जो सीमा लग रही है ये आपका मिजोरम है। तो मणिपुर, मणिपुर की सीमा लग रही है, त्रिपुरा की सीमा लग रही है, असम की सीमा लग रही है, ठीक है ना, अभी अभी अपन ने देखा।
म्यांमार जो देश है, मिजोरम, मिजोरम से म्यांमार बर्मा देश की सीमा भी लग रही है। यहाँ पे अरकाय नोमा पर्वतमाला है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो अगेन हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अगेन हम वही बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश, और हम बनाएंगे नमामि, नमामि, है ना। नमामि का मतलब होता है, ये होता है नागालैंड, है ना। तो नागालैंड से तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, ये हो जाएगा मणिपुर, है ना, मणिपुर, और ये हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम आता है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड की तो सीमा लगती है, लेकिन मणिपुर और मिजोरम की नहीं लगती। तो मणिपुर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ना। वहीं पे अगर अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है आपकी भूटान देश के साथ भी लगती है ना। नागालैंड तो हमने देख ही लिया है, भारत का राज्य, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम राज्य के साथ भी लगती है। अब इसको देखिए, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, है ना। इसको नेफा भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये जो है भूटान देश के साथ भी सीमा है, असम के साथ भी जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, नागालैंड के साथ भी जो है सीमा है ना। ऊपर से चाइना मैकमोहन लाइन, चाइना के साथ भी सीमा है, लेकिन मणिपुर के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं है। राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, तो कौन सा राज्य राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो आप बड़ी आसानी से इसको लगा पाएंगे, है ना। ऊपर राजस्थान है, महाराष्ट्र नीचे हो जाता है, महाराष्ट्र तो थोड़ा सा साउथ में हो जाता है। तो राजस्थान की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती, राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है ना। एक बार अपन देखते हैं राजस्थान, राजस्थान की सीमा गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। राजस्थान की सीमा देखिए, गुजरात, उसके बाद हरियाणा, है ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, और इधर से आपका पंजाब, इनसे लगती है। लेकिन महाराष्ट्र तो नीचे आ जाता है ना, महाराष्ट्र से सीमा नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर अपन मैप देखते हैं ना, तो मैप में ही अपने को जो है ये याद रहती है ना। मैप अगर अपन छोड़ देते हैं तो फिर हमारे क्वेश्चन जो है आसान नहीं होते। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम यहाँ पे आपको कंटेंट कराने वाले हैं, है ना। सब कुछ आपको यहीं पे याद हो जाएगा अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। और सारा भारत का विस्तार आप बड़े ही अच्छे से कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, संघ शासित प्रदेशों की अगर अपन बात करें, तो दादर और नगर हवेली ये किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादर और नगर हवेली ये भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है ना। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दादर नगर हवेली दमन और दीव को जो है संयुक्त यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो हमने देखा गुजरात और महाराष्ट्र, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोकेशन है गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर ये स्थित है, ठीक है ना। चलो, कौन सा राज्य पहले नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो भारत की जो चाइना के साथ सीमा लगती है वो इसी प्रदेश के साथ लगती है, जिसको अपन यहाँ पर मैक मोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं ना, मैक मोहन सीमा के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाती है, ठीक है ना। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, असम की दिसपुर हो जाती है। राजधानी भी आपसे पूछा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट, है ना, फ्रंटायर एजेंसी नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? देखिए, पोर्ट ब्लेयर अगर अपन यहाँ पर देखें तो पोर्ट ब्लेयर आपको दक्षिणी अंडमान में देखने को मिलेगा, है ना। अपन ने अंडमान को तीन भागों में बांटा, एक नॉर्थ अंडमान, एक मिडिल अंडमान, है ना, और एक साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान और जो है लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अपन ने डंकन पास भी याद किया था, डंकन पासेज, है ना। डंकन पास अपन ने जो है यहाँ पे याद किया था। और फिर अंडमान, ये लिटिल अंडमान हो जाता है, और ये आपका नीचे हो जाता है निकोबार, है ना, निकोबार। ये हो जाता है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, है ना, चैनल, जो कि अंडमान को, ये पूरा का पूरा अंडमान है और इसको निकोबार से अलग करता है। लेकिन डंकन पासेज ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी भी तो है। तो पोर्ट ब्लेयर आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये अपने को साउथ अंडमान में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, कौन सा युग्म सही नहीं है?
चलिए, झांसी यूपी में होना चाहिए, है ना, ये ही जो है गलत है, बाकी सब सही है। मदुरै तमिलनाडु, हरिद्वार उत्तराखंड और अलवर राजस्थान, है ना, बाकी ये जो है बी वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी जो है नोक है? देखिए, हमने देखा था ना कि भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है, इस प्रकार से। हमने यहाँ पर देखते हैं इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल हम यहाँ पर देखते हैं। और ये हम जो अंडमान निकोबार बना रहे हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, है ना, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लाही चीन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे अपन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये केप कोमोरिन हो जाता है ना, केप कोमोरिन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाता है किबिथू, है ना, और ये हो जाता है गोहर मोती, गोहर मोती, जो कि गुजरात में पड़ेगा, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, है ना। तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो हम यहाँ पे देखेंगे ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है, और निकोबार निकोबार द्वीप समूह में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे पोर्ट ब्लेयर अपन ने किया, ये अपने को साउथ अंडमान में देखने को मिलता है ना, पोर्ट ब्लेयर। ऐसे ही इंदिरा पॉइंट जो है अपने को सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट निकोबार में अपने को देखने को मिलेगा, है ना। अगर इसको दो भागों में बांटे, अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। अब देखो, ये वाला आपको सही क्रम में लगाना है। क्षेत्रफल के अनुसार हमने देखा था ना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों को हमने बांटा था, याद है ना आप सभी को, क्षेत्रफल के अनुसार। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा है ना, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है ना। उससे छोटा अपन यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, उससे छोटा अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट कैसा बैठ रहा है? अरेंजमेंट तीसरा बैठ रहा है, तीसरे के बाद बैठ रहा है अपना पहला, है ना। और मध्य प्रदेश के बाद हमारा जो हो जाएगा महाराष्ट्र, हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र बैठ रहा है चौथा वाला अरेंजमेंट, और एक लास्ट बच रहा है अपने पास उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो राज्यों को याद रखना पड़ेगा, क्षेत्रफल के मामले में भी, जनसंख्या के मामले में भी, ठीक है ना। जैसे अगर अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में गोवा राज्य सबसे छोटा है, राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर क्रम देखिए, आप यहाँ पर क्रम देखिए, यहाँ पे हम इसको जूम करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और ये फैक्ट आपको जो है याद करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे राजस्थान राजस्थान 342239 इसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात। तो एक बार अपन फिर से इसको डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको डायग्राम में विजिबल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है राजस्थान, दूसरे पे आ जाता है मध्य प्रदेश, है ना, दूसरे पे मध्य प्रदेश आ जाता है, तीसरे पे आ जाता है महाराष्ट्र, है ना, और महाराष्ट्र के बाद फिर अपन चलेंगे उत्तर प्रदेश, है ना, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और फिर उत्तर प्रदेश के बाद हम आ जाएंगे पांचवें नंबर पे गुजरात। तो ये क्रम आपको याद रखना है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग को ही अपन बनिहाल, है ना, बनिहाल के नाम से जानते हैं, बनिहाल पासेज, बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो ये जो है ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है ना। चलिए, ये आप जो है याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। ये तो आसान रहेगा, हमने सारे के सारे पासेज, सारे के सारे दर्रे याद किए हैं, सारे के सारे पासेज, सारे दर्रे हमने जो है याद किए हैं, बड़ी आसानी से हम लगा देंगे। जवाहर सुरंग को ही बनिहाल सुरंग के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई कितनी है? अब देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई, है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा 7517 नहीं दिया है, 7517 नहीं दिया हुआ है ना। ये अपना इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग, इसमें हम अंडमान निकोबार और जो है लक्षद्वीप की सीमा को भी ऐड करके चलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे 6200 किलोमीटर हमारी टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगी, तट रेखा की लंबाई हो जाएगी, है ना, तट रेखा, जिसमें जो है गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, गोवा राज्य की सबसे छोटी है। तो इसको 6200 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 6200। चलिए, तो 6200 मुख्य भूमि की जो है तटरेखा की लंबाई, अगर आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं अंडमान निकोबार को भी, तो 7517 जो है हो जाता है। वहीं पे अगर अपन जमीनी सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है ना। सियाचिन, सियाचिन जो है, सियाचिन, देखो सियाचिन किन दो देशों के बीच में विवाद है ना।
सियाचिन। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद वाली जगह है ना, सियाचिन ग्लेशियर। और अक्साई चीन, अक्साई चीन अपन ने देखा था कि वह भारत और चाइना के बीच में विवाद वाली जगह है। तो आप देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर है ना, विजिबल है। तो ये वाला हिस्सा ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, और जो है उसमें अधिकृत है। और हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर क्लेम करता है कि हमारे भारत का भाग है। ऐसे अक्साई चीन पूछे तो चाइना और भारत। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है ना, तो ये तो हमने अभी भी किया है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है विवाद वाला मामला है, ठीक है ना, विवाद वाली जगह है। ठीक, अभी अभी देखा हमने सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। अब देखो, तो अगर अपन राज्य की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है, अगर अपन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया है ना, तो अभी तो सियाचिन ग्लेशियर आपको है ना लद्दाख, लेह लद्दाख में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब नई यूनियन टेरिटरी बना दी है। अब लद्दाख ऑप्शन में नहीं है, तो जब लद्दाख को अलग नहीं किया गया था तो ये जम्मू कश्मीर का ही भाग हुआ करता था, तो अपन फिर जम्मू कश्मीर लगाएंगे, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2019, ये तारीख याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को है ना जम्मू कश्मीर से लद्दाख को एक नई यूनियन टेरिटरी अलग बनाकर बना दिया गया, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। अगर अपन इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया की, और अपन सबसे दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो सबसे दक्षिण में तो अपना अंडमान और निकोबार ही है ना, अंडमान और निकोबार। तो सबसे दक्षिण में अपने को निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, निकोबार आइसलैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सेट बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट आपका जो है हमने थ्योरी पढ़ा दिया है, थ्योरी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है भारत का विस्तार। अब उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे सुदूर दक्षिण तो ये अपना इंदिरा पॉइंट है। सुदूर उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल, सुदूर पूर्व की बात करें तो किबिथू, सुदूर पश्चिम की बात करें तो गोहर मोती हमारा जो है सही उत्तर हो जाता है। मुख्य भूमि की बात करें, अब देखो ये भारत है हमारा, और ये मुख्य भूमि है मेनलैंड है ना। मेनलैंड का जो है हम यहाँ पर केप कोमोरिन देख के चलते हैं, केप कोमोरिन, ठीक है ना, केप कोमोरिन हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, मुख्य भूमि का दक्षिण भाग है ना। और आप याद रखें कोरोमंडल, नदन और उत्कल ये अपने पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है ये है ना। और हमने ट्रिक बनाई थी के एम, के एम है ना, ट्रिपल के और एम। कच्छ, काठियावाड़, कोकण और मालाबार ये अपने पश्चिमी घाट हो जाएंगे। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब ये वाला अरेंजमेंट हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से कुल 8 राज्य गुजरते हैं है ना। अब ये बोल रहा है कि इनको पूर्व से पश्चिम में लगाइए, यानी कि हमको ऐसे लगाना है, पूर्व से पश्चिम इस प्रकार से लगाना है, ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, ईस्ट टू वेस्ट। देखिए सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, सबसे पहले अपन मिजोरम की बात करते हैं ना, मिजोरम। फिर अपन जो है त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा। फिर इधर से आ जाता है पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है अपना झारखंड है ना, झारखंड आ जाता है। और फिर हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ जाता है ना। फिर अपना यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश। फिर आ जाता है राजस्थान, और फिर आ जाता है गुजरात। ये देखो हमने पूरा का पूरा जमा दिया, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से याद किया है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। अब यहाँ पे अरेंजमेंट देख लो, कौन सा अरेंजमेंट सही जा रहा है। अब देखिए 2 4 7 5 एक एकदम सही है ना, 2 4 7 5 देखिए इसको आप जमा के देखिए। देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पर अगर अपन ईस्ट से शुरुआत कर रहे हैं तो त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं है ना, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं दिए हुए हैं। तो अपन शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल यानी कि 2 है ना, पश्चिम बंगाल। फिर अपन यहाँ पे जो है झारखंड में चलेंगे, झारखंड, और झारखंड हो जाएगा अपना 4 है ना, झारखंड हो जाएगा अपना 4। फिर अपन चलेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अपना हो जाएगा 7, छत्तीसगढ़ हो जाएगा 7। फिर अपन चलेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा अपना 5 है ना, 5। और सबसे अंत में अपन यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के बाद गुजरात। तो राजस्थान कहाँ पे दे रखा है ना, राजस्थान कहाँ पे दे रखा है, राजस्थान नहीं दिया हुआ है ना। एक ऑप्शन इसमें कंफ्यूज किया गया है बिहार से, बिहार तो आएगा ही नहीं है ना, बिहार और यूपी, बिहार और यूपी तो होते ही नहीं है। तो छठा और तीसरा तो हमको ऐड करना ही नहीं है, छठा और तीसरा तो ऐड करना ही नहीं है। अब अपने पास लास्ट बच रहा है वो है गुजरात, जो कि पहला ऑप्शन हो जाएगा है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार
ओडिशा ये जो है कर्क रेखा में नहीं आते, ठीक है ना। तो देखो उत्तर प्रदेश को ऐड नहीं करना है, बिहार को ऐड नहीं करना है, ओडिशा को ऐड नहीं करना है, ये कंफ्यूज करने के लिए उसने ऑप्शन दिए थे, ठीक है। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले जो 7 देश हैं, है ना, ये हमको जो है याद करना है। और यहाँ से भी कई बार जो है क्वेश्चन बनता है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, है ना। चाइना के साथ 3488 चाइना के साथ है ना। पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है अपनी 106, है ना। इस प्रकार से कुल मिला के 15106 हो जाता है, लेकिन कई बार अपन 15200 भी पढ़ते हैं, 15200 किलोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड मामला है ना, उसकी वजह से जो है कम ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आप देख रहे हैं कि पटकाई की जो पहाड़ियां हैं, है ना, नदन जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स है, हमारी पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, है ना, पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, उसमें हम यहाँ पर देखते हैं पटकाई, है ना, पटकाई बूम देखते हैं, नागा हिल्स देखते हैं, मीजो हिल्स देखते हैं। मीजो हिल्स मिजोरम में है, नागा हिल्स नागालैंड में है, पटकाई है ना, पटकाई की जो श्रेणी है वो हमको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी पटकाई नागा मीजो हिल्स है, ये म्यांमार से जोड़ती है भारत को, म्यांमार, है ना, म्यांमार से जो है जोड़ती है या ऐसा भी बोल सकते हैं कि भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो म्यांमार बर्मा, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों की तीनों जो हैं आपकी, ये मेघालय में मिल जाएंगी, मेघालय, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। चलिए आगे चलें। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है, मैप जो है देखना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, है ना, तो मणिपुर कैसे याद रखेंगे, हमने अरुणाचल प्रदेश याद किया, फिर हमने नमामि याद किया, नमामि, नमामि यानी कि नागालैंड, है ना, मणिपुर, मिजोरम, है ना। तो आप देख रहे हैं कि मणिपुर, ये आपका मणिपुर की सीमा पूछ रहा है, तो मणिपुर की सीमा नागालैंड से लग रही है, नीचे मिजोरम से लग रही है, और इधर आपका असम राज्य भी है, असम राज्य भी है। तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, है ना, कि जो मणिपुर की सीमा है नागालैंड, मिजोरम और असम, नागालैंड, मिजोरम और असम, नागालैंड, मिजोरम और असम कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में, सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ठीक है। मेघालय थोड़ा सा साइड में आ जाता है, चलो आपको याद रखना है, त्रिपुरा नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से विजिबल करेंगे कि मणिपुर की सीमाएं किस किस से लगी हुई हैं, है ना। तो ये रहा अपना मणिपुर, है ना, मणिपुर की जो सीमा है वो नागालैंड से लग रही है, असम से लग रही है ना, नागालैंड, असम और मिजोरम से लग रही है, त्रिपुरा से नहीं लग रही, मेघालय से नहीं लग रही, मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लग रही, ठीक है ना। तो 3 तो राज्य हो गए अपने, नागालैंड, असम और मिजोरम, और एक देश हो गया, देश कौन सा हो गया, म्यांमार, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया था वो किसने किया था, है ना। तो ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन, है ना। अब समस्या यह है कि रेड क्लिफ 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। ये ब्रिटिशर थे ये, और सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये जो है आप स्टेफोर्ड मत लगाइएगा, है ना, स्टेफोर्ड मत लगाइएगा, ठीक है ना। चलो आप इनका डायग्राम भी देख पा रहे हैं, यही आपके सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अब देखो 3 तरफ से बांग्लादेश देश से घिरा हुआ हमारे भारत का कौन सा राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये, है ना, और ये हो जाता है त्रिपुरा। तो एक बार इसको अपन डायग्राम में देखते हैं, है ना। डायग्राम आप देख पा रहे हैं, त्रिपुरा, इसके ऊपर भी बांग्लादेश है, इसके पश्चिम में भी बांग्लादेश है, इसके नीचे दक्षिण में भी बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो कि बांग्लादेश, है ना, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। डुरंड लाइन, है ना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत कुल 7 देशों के साथ साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन डुरंड लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, डुरंड लाइन।
पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, कि जो है भारत के कौन से राज्य चाइना से लगे हुए हैं, भारत के कौन से राज्य पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं, भारत के कौन से राज्य भूटान और नेपाल से लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन जरूर बनता है ना। तो आप इसको जो है मैप के थ्रू याद रख पाते हैं। मैप में अगर आपको बहुत अच्छे से राज्यों की लोकेशन याद है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से बन जाता है ना, नहीं तो प्रॉब्लम आती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, है ना, बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। हरियाणा नहीं लगाना है अपने को, ठीक है ना, हरियाणा में नहीं जाना है। उसके बाद अगर अपन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हमको नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान, तो पहले नंबर पे गुजरात आ जाता है, दूसरे पे आपका राजस्थान आ जाता है। हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अपने को नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है पंजाब, पंजाब आ जाता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आ जाता है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। और अब तो लद्दाख को भी एक नई यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो लद्दाख भी हमारा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान के साथ जो है सीमा लग रही है इन राज्यों की, है ना। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये अपने को नहीं लगाना है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए अगर हम यहाँ पे अरब सागर की बात कर रहे हैं, अरब सागर है ना, माफ कीजिएगा, अरब सागर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अरब सागर जो है यहाँ पर प्रवाल, यहाँ पे अपने को कोरल देखने को मिलते हैं, है ना, कोरल प्रवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मिनिकॉय, मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है ना, आपके जो है यहाँ पर लक्षद्वीप का मिनिकॉय, मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, अपने को ये याद रखना है, ठीक है ना। चलो, और टोटल जो है 36 का आंकड़ा, जैसे 36 का आंकड़ा होता है ना, ऐसे ही 36 यहाँ पर टोटल आइसलैंड है। और मिनिकॉय जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ये फैक्ट अपने को याद रखना है ना। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ये भी अपन याद रखेंगे, है ना। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर शामिल है, ठीक। 36 टोटल यहाँ पे आइसलैंड हो जाएंगे। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूर्वतम, है ना। और इसी के साथ अपना ये सेट भी जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये सेट हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बस थोड़े से ही क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें, आपको पेशेंस रखना है ना। कंप्लीट अगर सिलेबस चाहते हैं आप, तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। भारत का पूर्वतम स्थान, है ना, कौन से राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अपन देखते हैं ना, किबीथू, 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 तो ये अपना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ये हमारा गोहर मोती, ये सबसे पश्चिम बिंदु हो जाएगा, है ना, ये गुजरात में पड़ेगा गोहर मोती। और किबीथू, किबीथू जो है हमारा सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा, पूर्वी, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है ना। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू और पश्चिमी बिंदु गोहर मोती के नाम से सरक्रीक गुजरात में यह स्थित है। सरक्रीक, सरक्रीक ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है, सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, जल सीमा विवाद है वहां पर। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे पूर्व, सबसे पूर्व, सबसे पूर्व, सबसे पूर्व, है ना। तो हैदराबाद, पालघाट, देखो हैदराबाद, सिकंदराबाद ये तो नीचे आ जाते हैं, बेंगलोर भी नीचे आ जाता है, ये सब जो है साउथ में स्थित है। अगर अपन यहाँ पे पूर्व की बात करें, है ना, तो अपन कहाँ चलेंगे? लखनऊ में चलेंगे, है ना। बाकी ये सब के सब साउथ में आ जाएंगे, ये भी दक्षिण में है, ये भी दक्षिण में है ना, और ये भी आपका दक्षिण में है, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है। भारत के किस भाग में बेरन, हमने देखा ना सक्रिय ज्वालामुखी बेरन, है ना, बेरन सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको निकोबार, यानी कि नीचे निकोबार में देखने को मिलेगा कि अंडमान ऊपर नॉर्थ में देखने को मिलेगा? तो आप याद रखेंगे अंडमान, है ना, ये अंडमान में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अंडमान और निकोबार, बेरन द्वीप, बंजर द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। 3 किलोमीटर में फैला यह बेरन द्वीप अंडमान द्वीपों का पूर्वी द्वीप है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे बेरन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बंजर, है ना। यहाँ पे आबादी नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि ये एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी के आसपास कौन रहना चाहेगा, है ना। ज्वालामुखी में से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये पानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है ना, सल्फ्यूरस एसिड बना लेती है, H2SO4 बना लेती है, और ये अम्लीय वर्षा यहाँ पर, है ना, होगी। चलिए, वहीं पे अगर अपन लक्षद्वीप देखें तो लक्षद्वीप अपने को अरब सागर में देखने को मिलेगा, कवारती द्वीप समूह, कवारती इसकी राजधानी हो जाएगी, है ना। स्मार्ट सिटी मिशन में इसको जो है शामिल कर लिया गया है
है ना। इस द्वीप को लक्षद्वीप के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, कावारती द्वीप समूह को, ठीक है ना। चलो वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था, तब उसकी राजधानी कौन सी थी, है ना। देखो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कुर्नूल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, कुर्नूल हुआ करती थी, ठीक है। इस पे आपको फोकस करना है, ठीक। बस जो है 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर अपन सेशन को एंड करेंगे। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले किबिथु, अपन ने याद किया था ना, किबिथु, किबिथु। देखिए किबिथु से गोहर मोती में जो है 2 घंटे समय का अंतराल है, 2 घंटे, क्योंकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसमें लगभग 30 डिग्री का यहाँ पर देशांतरी विस्तार है। 1 डिग्री अगर 4 मिनट का होता है, 1 डिग्री अगर 4 मिनट का होता है, तो लगभग 30 डिग्री जो है वह 120 मिनट का हो जाएगा। और यहाँ यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर है किबिथु और गोहर मोती में, है ना। चलिए तो देख पा रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है तो उसके 2 घंटे बाद गोहर मोती गुजरात में जो है सूर्य उदय होता है, क्योंकि जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है ना। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना पड़ेंगे। तो अपन ने देखा था ना कि सबसे जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के बाद फिर अपन कहाँ चलते हैं, उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद फिर जो है गुजरात आ जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ही हमारा जो है सही उत्तर होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र के बाद फिर अपन डायरेक्ट गुजरात नहीं जाते हैं, अपन यूपी चलते हैं, यूपी के बाद गुजरात चलते हैं, है ना। चलो एक बार फिर से विजिबल कीजिए आप यहाँ पर। तो पहले नंबर पे जो है राजस्थान हो जाएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पे गुजरात आ जाएगा, है ना। गोवा सबसे छोटा राज्य है, याद रखेंगे, है ना, क्षेत्रफल के मामले में। चलो कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर का भाग नहीं है, 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो अपन यहाँ पे पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, है ना। कोलकाता राजधानी है और ये 7 सिस्टर का भाग नहीं है। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब जो है 7 सिस्टर में आते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये है आपकी 7 सिस्टर, है ना, जिसमें पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पे नागालैंड, चौथे नंबर पे मणिपुर, 5वें नंबर पे मिजोरम, छठे नंबर पे हमारी जो है त्रिपुरा और 7वें नंबर पे हो जाता है असम, ठीक है ना। तो ये 7 सिस्टर है, आप देख लीजिए। और ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। अब याद रखना पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आते हैं, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आते, ठीक है। चलिए भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग, देखिए भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग अपन ने देखा था ना कि जो है पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा है ना, सबसे अधिक फैला हुआ है। तो अपने को यहाँ पे याद रखना है दक्षिण का पठार, है ना, ये सबसे ज़्यादा विस्तृत भूभाग है और सबसे पुराना भी है, ठीक है ना। चलिए तो हम जो है क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि समय हो चला है। और आप ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, इसको स्किप ना करें, है ना। स्किप करेंगे तो क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। अब इसमें जो थोड़े से क्वेश्चन बच रहे हैं वो फिर हम आपको बाद में करा देंगे, ठीक है ना। हेलो, भारत के विस्तार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसकी जो है थ्योरी और कंसेप्ट की वीडियो डाल दी है, आप देख लीजिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और भारत के विस्तार को हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बनाया है। अगर आपने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो आप ये जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा हम यहाँ पे आपको कंटेंट देंगे। अगर आप पेशेंस के साथ धैर्यतापूर्वक अगर आप वीडियोज़ को फॉलो करेंगे ना, तो आपका जो है कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, है ना। कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट सिलेबस विद कंसेप्ट, है ना, थ्योरी के साथ हमारा जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब जो टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी हम आपको कराते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको वीडियो फॉलो करना है, हमारी सारी वीडियो फॉलो करना है। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, है ना, और फिर उसको परोसने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम जो है आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे, बस आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहें। अनअकैडमी ऐप पर भी हमारी जो प्रोफाइल है आनंद पांचाल के नाम से, उसे आप फॉलो करें, है ना। वहाँ पे भी सुबह 9 बजे, रात को 11 बजे क्लास होती है, वहाँ पे भी बहुत सारा रिवीजन करते हैं, है ना। नेक्स्ट मंथ आपका जो है
यानी कि अगस्त, और उसके बाद CGL आपका होना है, CHSL CGL। तो उससे पहले हम आपको कंप्लीट थ्योरी करा देंगे, है ना। अगर आप कंप्लीट थ्योरी करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और धैर्यता बनाए रखें। देखो कुछ नया करना होता है, कुछ, है ना, कुछ बड़ा करना होता है तो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, जुनून होना बहुत ज़रूरी है। उसी जुनून को बनाए रखने के लिए आपको समय देना होगा, कंसेप्ट्स के लिए, चैप्टर्स के लिए, फैक्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना, सारी की सारी वीडियो देखें ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, कंप्लीट रिवीजन हो जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी थ्योरी के पार्ट हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका MCQ लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये बिल्कुल भी पार्ट स्किप ना करें, और अपने दोस्तों, है ना, अपने फ्रेंड्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन फील्ड में, अपने स्टडी ग्रुप्स में हमारी क्लास की लिंक, हमारी वीडियो की लिंक आप जरूर शेयर करें, ठीक है ना। तो हाँ, ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आप वीडियोस को फॉलो करते रहें, कंप्लीट सिलेबस, है ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वीडियो को पूरा देखने की और जो है शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।